तुम सतगुरु परमात्मा को अपने हृदय में धारण कर लो, फिर सब कुछ अपने आप हो जाए। तो उस बात को ध्यान से मेरी समझ में धीरे धीरे पहले महाराज ने पूछी तू समझता है कि मैं महाराज मैं तो कुछ भी नहीं समझता हूँ, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उसको समझाया। मेरी चाह तो अमृत पीने की है महाराज, और मुझको संसार में छाछ भी नहीं मिलती है। मति अति नीच ऊंची रुचि आती सही अमीय जग जुड़े ही न साथी। तो अपनी सोच है ना बुलंद रखो, ऊंची रखो अपनी सोच को। और ये मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। यही है तीर्थराज प्रयाग, जिसमें सब पाप करते हैं। यात्रा, इसको तराने का नाम यात्रा है, बाहर भटकने का नाम यात्रा नहीं है। अपने मन और चित्त मन बुद्धि अहंकार अपनी दसों इंद्रियों को, अपनी दसों इंद्रियों को सुख देखना है, सुख सुनना है, सुख बोलना है, सुख खान पीन करना है, सुख सोचना है और समझना है। देखो कोई भाई बुरा मत मानना, मैं तो एक महाराज का कोई एक कपूत सेवक हूँ, क्योंकि मैं कुछ जानता नहीं हूँ। मैं तो वैसे ही उसकी कृपा है इसलिए बोलता हूँ। तो इस जिंदगी के 3 पिलर है, डाइट, स्लीप एंड सेल्फ कंट्रोल। 3 पिलरों पे खड़ी हुई है ये जिंदगी। क्यों? डाइट इज ए बेस्ट डॉक्टर। हम इन दसों इंद्रियों से जैसी डाइट लेते हैं, वैसा ही हमारा अंतःकरण में मतलब वो चीज उतरती है। यदि गंदी डाइट ले लेंगे इनसे अशुभ, तो भीतर अंतःकरण गंदा हो जाएगा, हमारे बीमारी हो जाएगी हर एक तरह। इसीलिए तो संतों ने कहा है, पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा और डॉक्टर के मारो डंडा। तो कोई भाई बुरा मत मानना मैं कोई भी गलत बात कहूँ तो मुझे कह देना भाई यार तू गलत बोल रहा है। पैर गरम कब रहेंगे? हम पैरों से काम लेते रहेंगे। और पेट नरम कब रहेगा? जब हम कम खाएंगे। कम खाना, कम सोना, कम दुनिया से प्रीत, और कम कहना मुख से वचन जैसा धुनती रीत। तो हमको गुरु महाराज की रीत के अनुसार चलना है। जैसे ये भाई सब भाई बोल गए, इस पर गुरु महाराज जैसा हमको कानून बता गए, उस कानून के अनुसार हमको चलना है। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, 60 साल पहले मेरा, लेकिन महाराज की कृपा थी। जो मेरे पिता ऐसे थे, सारी रात ढोक देवा करा, अरे तू नौकरी करे तो वह परमात्मा कर। तो उसने उसी की नौकरी, धन्य हूँ माँ बाप को जिसने उसी की नौकरी करा दी। धन्य जन्म जग शीतल सासू, पितई प्रमोद चरित सुनी जासू। उन माँ बाप को धन्य है जिनकी कृपा से हमको ये सत्संग मिला है। इसलिए हमको अपने बच्चे बच्चियों को अच्छे संस्कार देने हैं और सत्संग में लाना है। इसलिए क्योंकि सबने यही कहा है, सभी संतों ने, अब बुढ़ापे में पकड़ मूंद के रहोगे यदि तुमने अपने बच्चे बच्चियों को संस्कार नहीं दिया और तुम टंटनी हलाने में ही रह गए, मतलब गलत कुछ नहीं रह गए, तो तुम्हारा कोई मतलब धनी नहीं है। फिर उनको यदि सत्संग की शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेगा, तो ही वो सेवा करेंगे। इसलिए सभी बहनों और भाइयों से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने बच्चे बच्चियों को भी लाओ। पिछली पीढ़ी को संस्कार देना है, क्योंकि पिछली पीढ़ी चलेगी जभी तो हम उस पर चलेंगे। और जैसे खेती हम करते हैं तो उस घास फूस को हटाते हैं, जभी असली पौधा जोर करता है। ये तो संत बोले थे कारूराम जी, ये भी यही बता रहे हैं। बाहर की जैसे
बाहर की खेती को ये रोजड़ा रोजड़ी खाते हैं, ऐसे ही हमारी भीतर की खेती को रोजड़ा रोजड़ी खा गए। मतलब भीतर काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये हमारे चित्त में रहेंगे तो भीतर की हमारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। और बहनों भाइयों से, मेरी 80 साल की उम्र हो गई, मेरे घरवाले भी अभी दाढ़ी भर के सब बच्चे आए हैं, मैंने नसबंदी नहीं करवाई है। हम ये पुरुषों की कमी मानता हूँ जो हमने इन बहनों के शरीर खराब कर दिए हैं, क्योंकि मनबंदी अंतःकरण बंदी हमारे बुद्धि की बंदी ये हम पे नहीं सटी सत्संग में आने से। इसलिए हम बाहर जो प्रयोग कर ये कराते हैं, इससे हमारी बहनों का सब शरीर खराब हो गया। इसलिए सभी बहनों और भाइयों से मेरी विनती है, मैं जो कुछ मैंने महाराज की बातों को आचरण में लिया है उनको मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। को